आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर अभी वो 100वां सालाना उर्स हज़रत मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया और उसी की कड़ी में यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया है जो कि नेशनल इंटरफेथ यूनिटी कॉन्फ्रेंस, चूँकि आज 3 सितंबर 2022 है को वर्ल्ड सूफ़ी फोरम ऑल इंडिया उलमा मसाइक बोर्ड, जिसमें धर्मगुरु जो यूपी, गोवा, लखनऊ, दिल्ली, लखनऊ, लद्दाख, बेंगलोर, बॉम्बे से आए हुए हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ किया है भाई हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कमेटी ने, और जिसके चेयरमैन जनाब प्यारे जिया खान साहब हैं। और आइए हम आपको कुछ ही देर में ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, उसमें गुलाम रसूल साहब दहलवी से हमारे साथ मौजूद हैं और जो होस्ट हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या प्रोग्राम है और आपका TNN उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया TNN न्यूज़ 24 सच का प्रहार कि आपने हमें मौका दिया। देखिए, आज का प्रोग्राम नेशनल इंटरफेथ पीस कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के तौर पर है और दूसरा है इंटरफेथ पीस कॉन्फ्रेंस के तौर पे। तो इंटरफेथ की पीस कॉन्फ्रेंस जो अभी बस शुरू होने वाला है, उसका मकसद है हिंदुस्तान के अंदर कौमी यकजहती को प्रमोट करना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक को प्रमोट करना। तमाम मज़ाहिब आला इंसानी अक़दार पर बिल्कुल मुश्तरक और मुत्तहिद हैं। आज जो मज़हबी मुनाफ़रत फैलाई जा रही है उस पे क़दग़न लगाने के लिए और हमारे बीच में इंसानियत का जो रिश्ता है, भाईचारगी का जो रिश्ता है, जो हमारे सूफ़े इकराम ने, शेख सादी ने कहा था कि बनी आदम के यक आज़ाए दीगरन, तमाम बनी आदम चिल्ड्रन ऑफ एडम आर लाइक वन बॉडी, एक उज़्व की तरह है, एक जिस्म की तरह है। अगर एक उज़्व में दर्द होता है तो दूसरे उज़्व को भी उसका दर्द महसूस होता है। उसी पैगाम को हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, जो ताजुल औलिया हैं, जो नागपुर के लिए शहनशाह हफ्त इक़लीम हैं, उन्होंने अपने अखलाक़ व किरदार से, अपनी रूहानियत से, अपनी मजज़ूबियत से उसी पैगाम को इंसानियत के दर्द का दरमा बनकर दिखाया। और आज उसी पैगाम को हम तमाम फेथ लीडर्स की ज़बान में सुनने जा रहे हैं और इन वन यूनिसन दे विल स्पीक फॉर पीस, नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी। गरीब नवाज से लेकर बाबा ताजुद्दीन तक इसी मैसेज को, मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से भी नहीं, इसको आम करने के लिए और इसको दिलों में रासिख़ करने के लिए इस इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल इंटरफेथ पीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तो शुक्रिया, ये थे गुलाम रसूल दहलवी जो होस्ट के रूप में इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशाह हफ्ते इक़लीम हज़रत मोहम्मद सैयद बाबा ताजुद्दीन नागपुर शहर वासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, इतने लोगों का इंट्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा, तो जो हमारे एंकर है वो आपको सारे लोगों के बारे में बता देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया में पहला ऐसा जगह बनने जा रहा है कि जो इस टाइप का कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहा है, देश में पहला जगह होगा कि यहाँ से एक पूरे देश में, पूरे विश्व में अमन और शांति का एक ऐसा पैगाम जाए कि जो हमारे सरदार हज़रत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की एक सोच थी। हिंदुस्तान में ये एक ऐसा ट्रस्ट है जहाँ पर हर समाज का एक व्यक्ति, हर धर्म का एक व्यक्ति इस ट्रस्ट में 9 जात के 9 ट्रस्टी हैं। तो
वही काम हम लोग भी कर रहे हैं कि जो बाबा की सोच थी उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे थे। बाबा ने एक ही धागे में कई अनेक मोती पिरा के रखे हैं, उसको हम वापस से पिरोने का काम कर रहे हैं। Hence, we are celebrating the 100 years of Hazrat Baba Sayyid Mohd. हम अपनी मजहबी रहनुमाओं, उलमा, मशाइख और दूसरे मजहबों के, दूसरे धर्मों के जो फेथ लीडर्स हैं, उनकी बारगाह में दस्तरता चलते हैं। सबसे पहले मैं दावत सुखन देना चाहूँगा हज़रत सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनैमी साहब को, 12th सज्जादा नशीन ऑफ खानकाह मुनैमी पटना, and he has received इजाज़ा and खिलाफा from his father and spiritual master हज़रत सैयद शाह मंजूर मुनैमी, सैयद मोहम्मद शमी मुनैमी, सज्जादा नशीन खानकाह मुनैमिया बिहार। दीगर उलमाए किराम, स्वामी हजरात और विभिन्न धर्मों के आए हुए धर्मगुरु और पूरे हिंदुस्तान से हर धर्म के चाहने वाले, मानने वाले सभी श्रद्धालुगण जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम सब के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती, सौभाग्य और जिंदगी का एक बड़ा कीमती लम्हा है कि हम एक करीब तरीन बुजुर्ग के 100वें उर्स में हाजिर आने का शरफ हासिल कर रहे हैं। लोग तो ये समझते हैं कि बुजुर्गों का जमाना सदियों पहले बीत गया, लेकिन 100 बरस पहले भी यहां एक ऐसा बुजुर्ग गुजरा जिसने सिर्फ 1400 बरस की नहीं, अंबिया और सुलहा की रविश को ताजा करके दिखा दिया कि इंसानों की आबादी में जब कोई अल्लाह वाला हुआ है तो उसका रंग क्या होता है। हम सब बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर हाजिर करना चाहता हूं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट को कि उसने एक बड़ा अहम काम किया है और इस दरगाह से किया है। यूं तो हर दरगाह सभी धर्मों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, दरगाह कहते ही है उसको जहां आने वाला अपने धर्म की वजह से, अपनी आस्था की वजह से, अपने जाहिरी मुखमंडल, अपने कपड़े, लिबास, अकीदे, मसलक, खान पान, वेशभूषा के कारण हिचकिचाए नहीं। दरगाह उस केंद्र बिंदु को कहते हैं जहां सारे इंसान आके इकट्ठे और एक हो जाते हैं। इसलिए ये जो आयोजन है ये बहुत कुछ कह रहा है और इस आयोजन के प्रति हम सब अपनी अपनी मोहब्बत, अपना अपना प्यार व्यक्त करने यहां आए हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब धर्म पर बड़ा संकट है। ये लोग जो जमा हुए हैं ये धर्म संकट के कारण जमा हुए हैं। और धर्म पर संकट क्या है? धर्म पर संकट यह है कि आज धर्म को सबसे ज्यादा खतरा धर्म करने वाले उनसे है। पहले जो अधर्मी होता था वो मारकाट करता था, वो नफरत की बात करता था, वो लूटपाट करता था, वो लोगों में भेदभाव करता था और पहचान लिया जाता था कि ये अधर्मी है, बदमजहब है, लामजहब है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी बदकिस्मती है, ये अलमिया है कि आज ये काम अधर्मियों के बजाय, नास्तिकों के बजाय आस्तिकों ने उठा लिया है। अब तो धर्म वाले मारकाट करते हैं और धर्म वाले लोगों के दरमियान भेदभाव करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि जो जो धर्म का दोस्त है, प्रेमी है और धर्म से मोहब्बत करता है, वो इकट्ठे होकर अब इस बात पर गौर करे कि धर्म तो नफरत मिटाने का नाम था, ये धर्म कब से नफरत सिखाने लगा। और ये बात बाबा ताजुद्दीन की चौखट पर अच्छी भी मालूम होती है, भली भी मालूम होती है। मुझे याद आते हैं हिंदुस्तान में गरीब नवाज, ख्वाजा खाजगान, उनसे एक बार पूछा गया था कि कोई संत कैसे बनता है, सूफी कैसे बनता है, अल्लाह वाला कैसे बनता है।
आपको जानकर हैरत होगी कि उन्होंने संतों के कपड़े का रंग नहीं बताया, उन्होंने संतों की टोपी की तराश खराश नहीं बताई, उन्होंने संतों के आचरण नहीं बताए। उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा जिसमें 3 गुण पैदा हो जाते हैं वो अल्लाह का दोस्त, सूफी, संत, अल्लाह का वली बन जाता है। पूछा गया वो 3 गुण क्या है? ख्वाजा ने कहा जिसमें सूरज का गुण पैदा हो जाए कि सूरज जब निकलता है, सूर्योदय होता है, आफताब तुलू होता है, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ने लगता है, पूजा करने वाला पूजा करने लगता है, उस वक्त सूरज को सब भूल जाते हैं कि सूरज जब निकला तो उसने अपना प्रकाश देने के लिए, अपनी गर्मी देने के लिए कभी धर्म नहीं पूछा, आस्था नहीं पूछी, रंग नहीं पूछा, धर्म प्रश्न नहीं देना, वो सबको रोशन कर देता है। ये पहली सिफत जिसके अंदर पैदा हो जाए, समझो कि वो अल्लाह का दोस्त बनने की एक सीढ़ी तय कर गया। दूसरी सिफत यह है कि जब किसी के अंदर देखो कि दरिया, नदी जैसी सिफत पैदा हो जाए कि नदी जब बहती है तो उसकी कलकल करती हुई धारा कभी किसी से यह नहीं पूछती कि तुझे पानी लेना है, प्यास बुझानी है, मुंह धोना है, पैर धोना है, तो पहले अपना धर्म बता। तू किस धर्म का है, तू किस मसलक का है, किस आस्था का है, किस रंग का है, तेरा विश्वास क्या है, तेरी नेशनलिटी, तेरा धर्म क्या है, तेरी आस्था क्या है, तूने कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, तू आस्तिक है कि नास्तिक है। ये धरती भी अपने सीने पर, अपने कलेजे पर हमें दौड़ने का मौका देती है, जीने का मौका देती है, बसने का मौका देती है। जिसके अंदर ये तीनों गुण पैदा हो जाए वो अल्लाह का दोस्त है। मुझे लगता है कि बाबा ताजुद्दीन की पूरी जिंदगी इसमें समा गई और बाबा ताजुद्दीन इन तीनों एंगल से अल्लाह के दोस्त हैं। ये मैं बाबा ताजुद्दीन की तारीफ के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरा वक्त पूरा हो रहा है, इसलिए मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप में से कौन कौन अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, अल्लाह का वली बनना चाहता है, और कहीं इस राह में उसके धर्म नहीं तो रोड़ा नहीं अटका दिया है। सबसे बड़ा धर्मनिष्ठ, सबसे बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा बंदगी की शान रखने वाला सूरज है, नदी है और ये जमीन है। ये कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता और अल्लाह ने इसको हुक्म दिया है, खबरदार बगैर धर्म पूछे हुए सबकी सेवा करो। जिस दिन ये रंग पैदा हो जाएगा उस दिन बाबा ताजुद्दीन की तहरीक कामयाब हो जाएगी। याद रखो, बाबा ताजुद्दीन ने कभी कपड़ा नहीं सरियाया, कभी बाल नहीं झाड़ा, कभी खास किस्म की टोपी, कुलाह, बाल को बड़ा करना, बाल को संवारना, बाल को छोटा करना, इसकी चिंता ही नहीं की। ये सब चिंता तब होती है जब गुण ना हो, और जब ये गुण पैदा हो जाए तो इस किसी चिंता की जरूरत नहीं होती। ये बाबा ताजुद्दीन की दरगाह है, यहां बहुत से अच्छे काम हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह के रुखसत होना चाहता हूं कि यहां ऐसी यूनिवर्सिटी भी बनना चाहिए, ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी बनना चाहिए, ऐसा रिसर्च सेंटर भी बनना चाहिए जहां लोगों को जोड़ने की बात की जाए, सिखाई जाए, समझाई जाए, बताई जाए, यहां ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे दोस्ती की जाती है, कैसे दोस्त बनता है, कैसे नफरत को मिटाया जा सकता है, कैसे मोहब्बत को पैदा किया जा सकता है। यह जगह इसके लिए मुनासिब है। यहां अच्छा मेहमान खाना बना है, अच्छा ठहरने का सामान हुआ है, अब अच्छी तरबियत और अच्छी दीक्षा और अच्छी तालीम की भी जरूरत है कि लोगों को जोड़ा जाए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई लेकिन मोहब्बत और प्यार सिखाने वाली यूनिवर्सिटी नहीं बनी। ये दरगाहें मोहब्बत और प्यार का प्रैक्टिकल सिखाती हैं। ये लेबोरेटरी है मोहब्बत सिखाने की। यहां मोहब्बत को पनपने देना चाहिए।
और जो इस मोहब्बत की बारगाह में आता है और मोहब्बत का दुश्मन होता है, उसका दम घुटने लगता है कि हम कहां आ गए, यहां तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। बेचारा घबरा जाता है, उसे नहीं मालूम कि हिंदू भी अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है और मुसलमान भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है, आस्तिक भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है और नास्तिक भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है। जब पैदा करने वाले ने नहीं सोचा कि हम किसको पैदा कर रहे हैं या सोच के बनाया, तो तुम कौन होते हो सबके दरमियान अंतर करने वाले? ये इंसान के लिए जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि सब एक दूसरे का सम्मान करें। ये बातें जो मैं कह गया, ऐसा मत समझिएगा कि कुरान इसके खिलाफ है और हम लोग कुरान के खिलाफ बात करने आए हैं या हम लोग किसी धर्म के ग्रंथ के विरुद्ध बोल रहे हैं। कुरान ने हमें सिखाया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। याद रखो, मेरा धर्म कुछ है, तुम्हारा धर्म कुछ और होगा, इनका धर्म कुछ और होगा। धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन अलग अलग धर्मों के साथ कैसे चला जा सकता है, यह सिखाया है इस्लाम ने। और जो इस्लाम का नाम लेकर दूसरों के साथ सही तौर पर जीना नहीं सीख सका, उसने सब कुछ सीखा, इस्लाम ही नहीं सीख सका। ये थे डॉक्टर सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनअमी, प्रोफेसर इन अरबिक डिपार्टमेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। इंडियन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के प्रेसिडेंट गोस्वामी सुशील महाराज जी को दावत देना चाहेंगे। मुझे याद आता है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, बड़ा मशहूर जुमला कहा था, आई सी इन माई माइंड इंडिया राइजिंग एंड इनविंसिबल विद वेदांताज ब्रेन एंड इस्लाम्स बॉडी। कि मैं अपनी माथे की आंखों से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अगर रोशन और ताबनाक हो सकता है, अगर नाकाबिल तस्खीर हो सकता है, तो वो सिर्फ दो वजहों से हो सकता है। एक तरफ वेदांत के फलसफे की रूहानी कुव्वत की वजह से और दूसरी तरफ इस्लाम की अखलाकी तालीमात की वजह से। आइए मैं गोस्वामी सुशील महाराज जी को दावत देना चाहूंगा। गोस्वामी संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्य। एक ऐसी कल्पना संतों ने की एक मीटिंग में, जिस प्रकार यहाँ मीटिंग हो रही है, कि भारत में सद्भावना बनी रहे, ये हमारी मूल संस्कृति है, ये हमारी खूबसूरती है, हमारे भारत की, हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की, कि हम मिलकर रहते हैं और सदियों से रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो 6 में इसकी आवश्यकता हुई। हमारे बीच में हमारे आदरणीय बंगला साहब गुरुद्वारा से पधारे चेयरमैन साहब श्री परमजीत सिंह जी चंडोक बैठे हैं, वो उस संस्था के, जब इसका गठन हुआ था, इसका एम था, जिसका मैं रिप्रेजेंटेटिव होकर आया हूं आपके बीच में। और ये वही पार्लियामेंट है, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि शिकागो की पार्लियामेंट विवेकानंद जी ने जैसा एड्रेस करी, यही पार्लियामेंट हमारी भारत की पार्लियामेंट उससे एफिलिएटेड है और भारत की सरकार को गंगा जमनी तहजीब के विषय में अपनी बात समय समय पे बताती है। और आपका जी मोहब्बत की बात है, वो खाली यहाँ नागपुर में नहीं रहेगी, बल्कि हम जाके पूरे देश की अथॉरिटी को ये बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि ये देश बंटा न कभी था न बटेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहेगा। क्यों? कि मेरे देश का संविधान ऐसा है, मैं उस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। मेरे देश के अंदर जो भी है, सरकार में हो या बिना सरकार में हो, सूफी हो, संत हो, बड़ा ज्ञानी हो, मगर सब भारतीय होने के नाते हम जो हमारी होली पुस्तक है वह हमारा संविधान है, जिसके संविधान के दायरे में हमारा संविधान हमको अलग होने की बात नहीं करता। जो बरसों से हमारे सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने हमें पैगाम दिया है, उसी की याद ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ।
जो सनातन को मानने वाला हूँ, किसी और धर्म को मानने वाला हूँ, मगर दुनिया के किसी भी कोने पर हम जाते हैं तो सर उठाकर बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। आओ मिलकर बाबा के चरणों में ये अरदास करें जो वो चाहते थे। तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वे धर्म कहे, मंशा तो उसी की राह से है। तुम इश्क कहो वे प्रेम कहे, मतलब तो उसी की चाह से है। तुम सालिग हो वह लूला है, मकसूद दिले आगाह से है। क्यों लड़ता है मूरख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक एक डाली है। तुम राम कहो वे रहीम कहे। अहलुल मज़ाहिब यानी मजहबों के दरमियान हम किस तरह से नुक़्ते इत्तिसाल को तलाश कर सकते हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि तमाम मज़ाहिब को मिला कैसे सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है। अगर आप इसको इस मिसाल से समझें, बहुत से लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, उन्होंने इलाहाबाद का संगम तो देखा हो, संगम तो देखा हो। संगम से क्या मुराद है, कभी गौर किया आपने? संगम दो दरियाओं का संगम, गंगा और यमुना का है। लेकिन आप बताइए इलाहाबाद के बाद वो संगम कहाँ जाता है? कभी इस पर गौर किया? इलाहाबाद से आगे कभी बढ़ने की कोशिश की? नहीं की। अच्छा, अगर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की तो सिर्फ इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज आज कहा जाता है, तो वहीं ठहर जाइए। और गौर करिए कि हमारा मकसद दरअसल वही है कि संगम पे जब एक तरफ से गंगा बह रही है और दूसरी तरफ से यमुना बह रही है, आप दूर तक चले जाएं, आप ये देखिएगा कि यमुना का पानी का रंग अलग है, गंगा के पानी का रंग अलग है, दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई टकराव नहीं होता है, दोनों का रंग अपना अपना रंग मौजूद होता है, फिर भी संगम हो रहा है। और लेकिन जैसे मिलाप हो जाता है, संगम खत्म हो जाता है और वो यमुना की पहचान खत्म हो जाती है। तो हम यहाँ किसी की शनाख्त नहीं खत्म करना चाहते, हम तो सिर्फ नुक़्ता इत्तिसाल जानना चाहते हैं। और वो नुक़्ता इत्तिसाल क्या है? वो नुक़्ता इत्तिसाल ये है, अगर आम ज़बान में समझना चाहें तो आप ये समझिए, बल्कि गालिब का ये एक शेर सुनिए, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ठीक है ना? न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये ऐसा सवाल है, इस सवाल का जवाब आज से नहीं, सदियों से ढूंढा जा रहा है। कहां से ढूंढा जा रहा है? वेद के जरिए, कुरान के जरिए, उपनिषद के जरिए, गीता के जरिए, और इसके अलावा कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, तसव्वुफ के जरिए, फलसफे के जरिए। लेकिन वो हैं जिनको हम साधु भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, सूफी भी कहते हैं। कैसे सूफी? वो सूफी ऐसे होते हैं कि ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि ये दूसरों को देते हैं। और ये ऐसे सूफी होते हैं कि जिस सूफी के दरबार में आप बैठे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि बाबा ताजुद्दीन क्या कहते हैं। बाबा ताजुद्दीन कहते हैं कि तन पापी मन काहिरा, तन पापी मन काहिरा, उजियारे सब केस, मंदिर का दीपक नहीं, ऋषियों का सा भेष, ऋषियों का भेष बना लेना। चिराग जला लेने से रोशनी नहीं होगी, उस वक्त तक रोशनी नहीं होगी जब तक दिल का चिराग नहीं जलेगा। और ये बस यही इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। चक्की नाई देखती, याद है किसी को? चक्की नाई देखती गेहूं है या घुन, चक्की नहीं देखती गेहूं है या गुण, वो तो जाने पीसना, एक ही उसका गुण। इस दरबार में, सूफियों के दरबार में आ जाओगे, इनका काम सिर्फ मोहब्बत बांटना है, इनका काम सिर्फ नफरत को रोकना है। ये तुमसे नहीं पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो। छोटे छोटे जुमले कहा करते थे। उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह करते अच्छे रहते, अल्लाह अल्लाह करते अच्छे रहते। क्या माने हैं इसके? ये वही बात है जो कभी हाफिज उन्होंने कहा था, बड़े मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं कि हाफिजा गर वस्ल ख्वाही सुल्ह कुन बा खासवाम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। कि अगर तुम सुल्ह चाहते हो, अगर तुम पीस चाहते हो, तो मुसलमानों के साथ अल्लाह अल्लाह करो और ब्राह्मणों के साथ राम राम का रवैया अख्तियार करो। ये बात थी। तो बाबा साहब के ज़माने में बहुत सारे वाक़यात हुए, आपके पास सताए हुए भी आते, हालात के मारे हुए भी आते। नज़दीक बुरे जाएं किधर को, अच्छे रहे नज़दीक बुरे जाएं किधर को, ऐ रहमते खुदा तुझे ऐसा न चाहिए।
ये सुनकर बाबा ताजुद्दीन साहब ने फरमाया, अच्छे इधर उधर को जाएं, अच्छे उधर को जाएं, बुरे आए बुरे इधर को, अच्छे उधर को जाएं, आए बुरे इधर को, ऐ रहमते खुदा तुझे ऐसा ही चाहिए। ये थे बाबा ताजुद्दीन। आइए अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत सुखन देना चाहूंगा सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी को, जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी हाल ही में पद्मश्री 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य जी को दिया है। वो सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य जी, हमारे बुजुर्ग, युवा और आप सब मेरे प्रेमी, आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में स्वागत है। को एक संदेश दे दे कि चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या और कोई बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी हो, वो तो अपना ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है, वो पंथ है। और उस रास्ते से हम जा रहे हैं, यदि सच्चे में यदि हम उस रास्ते से जा रहे हैं, उस पंथ से जा रहे हैं, अपने अपने पंथ से यदि हम सही ढंग से यदि चल रहे हैं, तो अपने धर्म ग्रंथों का सुनना चाहिए। और आपको पता चलेगा कि यदि धर्म ग्रंथों का अभ्यास यदि हो रहा है, यदि अच्छे विद्वान पंडित लोग जिस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, उससे यही बात सामने आती है कि हम सब लोग जो हैं वो भगवान के, हम अल्लाह के बंदे हैं। हम किसी नेता के या पार्टी के नहीं हैं। किसी नेता ने या पार्टी ने हमें जन्म नहीं दिया है, हमें भगवान ने जन्म दिया है। हम भगवान के पूजक हैं और अल्लाह के पूजक हैं, ईश्वर के पूजक हैं। यदि भगवान के हम पूजक हैं तो हमें झगड़ने के लिए कौन तैयार कर रहा है? इसी से पता चलता है कि हम गलत ढंग से जा रहे हैं, हम गलत लोगों का सुन रहे हैं और सुन के हम बिखर रहे हैं। ऐसी बात हमारे देश में कभी होनी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति बोलते हैं और समाज में एकदम माहौल बिगाड़ देते हैं। कौन है ये लोग? हमारे ही लोग हैं। हम लोगों को समझना चाहिए, जब कभी इस देश में ऐसे धर्म के बारे में कोई विवाद छिड़ेगा तो हम अच्छे लोग जो यहाँ बैठे हैं उन सब लोगों को खड़ा होना चाहिए अच्छाई बताने के लिए। अच्छी बातें जो है हमारे धर्म ने बताई हैं उसके लिए हम लोगों को बोलना चाहिए। हमारी तकलीफ ये है कि हम अच्छे लोग बोलने के लिए आगे नहीं आते, अच्छे काम करने के लिए हम आगे नहीं आते। हम चुप रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बोलेंगे तो यहाँ तकलीफ है, वहाँ बोलेंगे तो वहाँ तकलीफ है। इसलिए जिस बाबा जी के कार्यक्रम में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उस बाबा जी को फकीर भी बोलते हैं, अवधूत भी बोलते हैं, ऐसे नामों से हमने उनको सुना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सच्चे संत जो हैं, सच्चे सूफी लोग जो हैं, वो ऐसा ही अपने चरित्र से संदेश देते हैं कि हमें दुनिया में ये भारतीयता का संदेश ऐसे ले जाना चाहिए ताकि दुनिया भर के लोग हमें ऐसे ही पहचाने कि चाहे हमारे धर्म अलग हो, चाहे हमारे भाषाएं अलग हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं। सऊदी में गया था, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मुझे आमंत्रित किया था। उन्होंने सबसे अच्छा मोहम्मद अल ईसा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इतना सुंदर विषय रखा था। दुनिया के लिए उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग दुनिया को इकट्ठा करेंगे, हम लोग दुनिया को प्यार का संदेश देंगे और बताएंगे कि कोएग्जिस्टेंस कितना महत्वपूर्ण है। हम इकट्ठा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख कैसे रह सकते हैं। और यही तो हमारा देश इतने सालों में दुनिया भर लोगों को बताना चाहता है कि चाहे कोई भी मजहब के कोई भी हो, लेकिन है हम सारे भारतीय और भारत के सारे लोग जो हैं किसी भी कारण विभाग यानी भेदभाव में नहीं रहेंगे। और मेरी इच्छा है कि ऐसे ही ये इंटरफेथ का कार्यक्रम हमारे गोवा में भी हो जाए और ऐसा ही एक संदेश हम गोवा से दुनिया भर लोगों को देने के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ सुशील कुमार जी हो या हमारे जो सारे मित्र यहाँ बैठे हैं, सबको मैं आमंत्रित जरूर करूँगा और यही शांति और
हम्बलनेस जो है वो हमें हमारे धर्मों ने सिखाया है, वो हम दुनिया को दिखा देंगे। आप सब लोगों को यहाँ हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बत सबके लिए और नफ़रत किसी से भी नहीं। ये है पैगाम सुल्तानुल हिंद हिंदल वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु का। और इस पैगाम को दुनिया भर में बैन-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनली जिस फ़र्द वाहिद ने सबसे ज़्यादा मेहनत व जाफिशानी के साथ फैलाने की कोशिश की है वो हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब, जो अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन भी हैं और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और चिश्तिया फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं और बाबुल इल्म के भी बानी और मोहतमिम भी हैं। सैयद सलमान चिश्ती साहब यूनाइटेड नेशन से लेके अमेरिका से लेके यूरोप तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के पैगाम मोहब्बत को आम करने और मंजर आम पे लाने के लिए हमेशा हमातन सरगर्म रहते हैं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब अजमेर शरीफ में चादर मुबारक पेश की तो सलमान चिश्ती साहब के ज़रिए पहुंचाया है। तो ये है सलमान चिश्ती साहब की खिदमत। आइए हम उनसे हज़रत बाबा ताजुद्दीन की इस के 100 साला उर्स के मौके पे इंटरफेथ यूनिटी और इंटरफेथ हारमनी और इंटरफेथ पीस के बारे में समात करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। तमाम मौजूद जो यहाँ पे मौजूद हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के आशिक, ताजी सिलसिले के मानने वाले, जो हकीकतन बारगाह गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ की रोशनी को इस खित्ते में पुरनूर किया, चिश्तिया सिलसिले को हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के 100वें सालाना उर्स पे ये एक अजीम और बहुत ही अजीम और अहम कॉन्फ्रेंस, इंटरफेथ पीस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से वो शख्सियात यहाँ पे हाज़िर हैं जो अपने अपने ख़ित्ते में हज़ारों लाखों लोगों के जहनों को और उनके दिलों को अध्यात्म की तरफ, तसव्वुफ़ की तरफ, रूहानियत की तरफ और ख़ुद जो उनके जिस्म में रूह है उस रूह की ग़िज़ा की तरफ लाने की काविशें कर रहे हैं आज से नहीं सालों से। ये बुज़ुर्गान दीन का पैगाम जो इस सरज़मीन नागपुर पे आम हुआ, यही सीख बुज़ुर्गान दीनों ने दी। 2 ताकतें हमारे अंदर हैं, दुआ और खिदमत खल्क़। इससे पहले प्यारे खां साहब ने जब कोविड का दूसरा दौर चला तो अपनी तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हुए लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया। इसीलिए नागपुर के अंदर जो ऑक्सीजन मैन ऑफ नागपुर के नाम से ये जाने गए। और उसके बाद जो बाबा ताजुद्दीन का नजर करम हुआ इन पे, वो आज उसका ये मंजर आम आप सबके सामने है, किस तरह खिदमत ली जाती है बुज़ुर्गों से। तो दुआ से और खिदमत खल्क़ से हमें वो तारीख़ और वो ताकत मिलती है कि हम वो पैगाम आम भी करें और उसको दुनिया में लोगों तक पहुँचाने का काम करें। तो आज 100वें सालाना उर्स पे मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ तमाम मैनेजमेंट को, खुदाम साहिबान को, जिस तरह अजमेर शरीफ में जो मोहब्बतों का पैगाम दिया जाता है वो यहाँ पे। When a person becomes purpose, he never dies. He becomes eternity. Great masters are all presence. Sun is a presence. God is presence. Our soul is presence. When presence happens, mind dies. Why do we have differences in the world? Why do we see people differently? Why do we talk about religions? Why do we talk about various sects and various different aspects of existence? Because we have mind. Our aim is to go beyond the mind and connect to the consciousness. Then the person becomes purpose.
That's exactly how the great masters have become. They are not people, they are purpose. And their purpose is what we see here. And my deepest appreciation and congratulations to the trust, Baba Tajuddin Trust. I heard today the excellent job they are doing in the society. I'm deeply touched. From a hospital to probably a medical college, probably a university, all for the benefit of people. No caste, creed, country, color, religion, language, no barriers. This is exactly called human life, humanity. That's the only thing we need. I am not here by accident, I know this very well. Even though Salman Bhai called me and said, come over, I just said, okay, I'm coming there. But that's not the point here. The point is that we got united. A lot of people, I think I got a family back, or I connected like a family with a lot of people here. And many of those people I have never met before, but I didn't feel like it. This was not felt so. I felt I know them since centuries. That's the beauty of a connection of a great master like Baba Tajuddin. भक्तों के गीत में है, भक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। हजरात, सनातन धर्म का एक बहुत ही अहम और मशहूर उपदेश है वासुदेव कुटुंबकम, जिसके माने हैं ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली ऑफ गॉड। सारी दुनिया इंसानियत एक ही खुदा का खानदान है। 1400 साल पहले पैगंबरी दीन ट्रस्ट की जानिब से 100वें सालाना उर्स पाक के मौके पर एक खूबसूरत नज़ारा अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में बहुत से उर्स देखे। उर्स के मौके पर हमने चादरें चढ़ती हुई देखी। उर्स के मौके पर लंगर लुटाते हुए लोगों को देखा। उर्स के मौके पर नातिया मुशायरा, उर्स के मौके पर खिताब उलमा के देखे। शायद कि हिंदुस्तान में ये पहला नज़ारा है कि किसी उर्स के मौके पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर वो Muslim woman leader, a successful politician and a fearless journalist, Muhtarma Shazia Ilmi Sahiba, who is also a daughter of a great Muslim scholar, Janab Maulana Ishaq Ilmi Saab, the founder editor of Siyasat Jadid Daily, which was published from Kanpur. आपके सामने शाजिया इल्मी साहिबा। मुझे बुलावा आया और मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आप सब लोगों के बीच। आज इस मुक़द्दस दिन हम सब लोग मौजूद हैं, उर्स मुबारक के दिन। एक ऐसे वली को याद कर रहे हैं, एक ऐसे पीर को जो वाकई में जिसने जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, एकता के लिए एक मिसाल बना, जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला, लोहा लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और वो भी किस तरह से अपने करामाती अंदाज से, रूहानी शख्सियत से। और हम बात कर रहे हैं उस बाबा ताजुद्दीन की, जिसका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ और जिसके दिल में सबके लिए प्यार और मोहब्बत। आज जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं साथियों, मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि मैं आपकी बहन अपने दिल की कैफियत आपके साथ शेयर करूं, और जो तकलीफ़ है हम सब लोगों जो उससे गुज़र रहे हैं, वो उसका कुछ समाधान ढूंढूं। तो इस कैफियत में कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, कंधे पे तसल्ली का तेरा हाथ धरा हो, और वक्त अजल सिर तेरा चौखट पे झुका हो, और जितनी हो कज़ा एक ही सजदे से अदा हो, काटा तेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूँ खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। जब भी हम नफ़रत की बात करते हैं, हम सोचते हैं कोई और नफ़रत फैला रहा है, लेकिन हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने अंदर की नफ़रत को ख़त्म करना होगा, कुचलना होगा।
क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में रब नहीं बसता, रब नहीं होता उस दिल में। इसलिए अपने अंदर की नफ़रत को हटाना होगा और ये सीख लेकर हमें जाना होगा। और इसकी भीख लेने के लिए, मांगने के लिए मैं आई हूँ आप सबके पास। और आज का जो दौर है, मैं मुसलसल तौर पे आप देखते हैं मुझे टीवी में, और मैं देखती हूँ किस तरह की बातें हो रही हैं। और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, ये हर जगह, हर घर में, हर मोहल्ले में ये बात है। सिरातल मुस्तकीम पर फिर से चलने का, नई रास्ता सीखने का और सही रास्ते पे चलने का, कि हम लोग फिर से अपने अंदर की मोहब्बत को जगाएं और नफ़रत को कुचलें। और वो कैसे किया जाए, क्योंकि वाकई में अगर हम देखें तो क्या है पूरा सूफ़ी क्रीड, क्या है वो सूफियाना सोच और फ़लसफ़ा। और क्या कहा था सैयद मंसूर अल खलज ने, अनल हक़ का नारा क्या था। और वहीं हम पढ़ते हैं जब अद्वैत वेदांत को, और हम क्या देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द डिवाइन, आई एम द ब्रह्मा। और अनल हक़ में क्या, इसके क्या मायने हैं, आई एम द ट्रूथ। तो अगर हम पढ़ें सूफिज़म को या अद्वैत को तो हम जानेंगे कि कुछ अलग नहीं है। और जैसा कि फैज़ ने कहा था, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक़ का नारा, जो मैं भी हूँ जो तुम भी हो। और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। और हम देखेंगे, और हम देखेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। हम रास्ता दिखाएंगे तो हम सीखेंगे। तो यहाँ से क्यों नहीं हम प्लेस लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि हम लोग मिलकर ये मोहब्बत का पैगाम ले जाएंगे, एक स्नेह यात्रा निकालेंगे इंसान को इंसान से जोड़ने की। कम से कम अपने घर से, अपनी खुद की रूह से तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना इसकी। क्यों नहीं हम ऐसा करें, क्यों हम किसी और को ब्लेम करें, क्यों नहीं अपने गिरेबान में झांकें, अपने घर को कम से कम इस जहरीले जो घृणा का जो ये एक पाप है, इससे दूर करें। और इसलिए इस दुआ के साथ, इस फरियाद के साथ कि आप लोग इस जंग से लड़ने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ चले गए और एक जो नया एक वायरस है, और सोचिए आप, कोविड का वायरस था, और क्या वायरस देखता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जब भूख लगती है और तब रोटी की जो अहमियत है, उसमें कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता। जब बीमारी होती है वो देख कर नहीं आती कौन हिंदू कौन मुस्लिम है। चाहे आपका खून हो या प्लाज्मा हो, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। और लेकिन हम लोग, चाहे वो सियासत हो, चाहे किसी भी तरह का कारोबार हो, हम देखते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग नफ़रत में खुद झुलस रहे हैं उस आग में। इसलिए कम से कम इस चौखट से हम लोग अपने को बिल्कुल साफ़ करके, क्लेंस करके, प्योर होकर जाएं, इस दुआ के साथ कि कम से कम हम अपने अंदर की नफ़रत से को क्लेंस करेंगे, आगे जाएंगे। और इस पैगाम के साथ कि सबसे मोहब्बत ज़रूरी तभी होगी हम अपने अंदर की नफ़रत को कम करेंगे। नफ़रत कैसे जाएगी, नफ़रत कहाँ से आती है, नफ़रत भय से आती है, खौफ से आती है। तो खौफ कैसे जाएगा, खौफ तभी जाएगा जब मोहब्बत होगी। इतनी मोहब्बत भर लो अपने आप में कि खौफ की जगह ना हो, और खौफ की जगह नहीं होगी तो बस मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगी। और जब इतनी मोहब्बत होगी तो नफ़रत की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। और इस दुआ के साथ और इस वादे के साथ आपकी बहन आपसे इजाज़त चाहेगी। मेरा साथ दीजिए साथियों, मिलकर यात्राएं निकालते हैं, इस पैगाम के साथ घर घर जाते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं और लोगों से कहते हैं ये स्नेह यात्रा, ये मोहब्बत की यात्रा, लव यूनाइट्स ऑल, लव विल प्रिवेल, लेट्स गो अहेड and reunite ourselves with the thread of oneness, and that we are together. We Indians will be united by the thread of love. इस दुआ के साथ साथियों, जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Renowned spiritual guru and founder of the Shri Swami Sarang Global Peace Foundation, Swamiji is an excellent writer, philosopher, and above all, a great lover of Imam Hussain. Swamiji is immensely inspired
by the life and teachings of Imam Hussein. और माह मुहर्रम में हर बार वो हुसैन डे ऑर्गेनाइज करते हैं और ये पैगाम देते हुए नज़र आते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे। आपके सामने स्वामी सरंगी महाराज। आप सबको मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मुझे जब मालूम पड़ा कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है और इसका श्रेय भाई हाजी साहब को जाता है, जिन्होंने मुझे अजमेर से आवाज़ दी, तो मुझे इस स्थान के बारे में नहीं पता था, मुझे नागपुर के बारे में पता था। अब जब पहली पिक्चर जब मैंने यहाँ की देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, और रूहानी तौर पे मैंने अपने आप को उसी वक्त इस जगह से जुड़ा पाया। बाद में मेरे पास जो पीछे बैनर लगा है, ये व्हाट्सएप पे आया कि इंटरफेथ है, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है। मैं यहाँ इंटरफेथ पे नहीं आया, मैं तो बाबा की सोनी में आया हूँ। हर सिमत रहमतों की चादर सी तनी है, और नागपुर वासियों की देखो महफिल सजी है, और हर चिश्ती के घर घर आज धूम मची है, हर चिश्ती के घर घर आज धूम मची है। रहमत का समा है, मेरे ताज की सोनी है, रहमत का समा है, मेरे ताज की सोनी है। ज़मीन पर रहकर गैब की बातें बताना उसका बता रहा है, ज़रूर मौजूद हुआ रहा है वजूद इमाम से पहले, और दुआ फिर क्यों न कबूल होगी, हर एक मेहनत वसूल होगी। बाबा का देखो नाम लेकर जरा, दुआ में दुआ से पहले दुआ कबूल होगी। इत्तेहाद की बातें हो चुकी, शांति की बातें हो चुकी। का एहसास है, जिसको चांद की शीतलता का एहसास है, जिसको इस बात का एहसास है कि पानी की प्यास क्या है, जो इस बात को जानता है कि घंटी बजाने से ईश्वर में उसका ध्यान लगता है, यकीनन यकीनन वो अहले बैत का चाहने वाला है। और अगर वो अहले बैत का चाहने वाला है तो वो रूहानी तौर पे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में किसी न किसी खानका पे जाके सजदा जरूर करता है, जरूर करता है, जरूर करता है। मैं इसी के साथ अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। हजरात, ताजुल औलिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन को जब ये फिक्र हुई कि नागपुर में उलमाए दीन और इस्लामिक स्कॉलर्स की एक टीम भी होनी चाहिए, तो उन्होंने जिस खानकाह से राबता किया उस खानकाह का नाम है खानकाह अशरफिया के चौसा शरीफ, और खानकाह के जिस सूफ़ी बुज़ुर्ग से उन्होंने रुजू किया उनका नाम है आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। यह हमारी खुशकिस्मती है और नसीबे की फ़िरोज़मंदी है कि हमारे सामने ज़ीनत स्टेज हैं नबीर आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ अशरफ़ मिल्लत शेखुल हिंद हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ़ी की चौचवी साहब, जो बानियो सदर हैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के और चेयरमैन हैं वर्ल्ड सूफ़ी फोरम के। इससे पहले कि मैं उन्हें दावत दूँ, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड आज हिंदुस्तान में सूफ़ी सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ का नाम है, जिससे वाबस्ता कहीं आस्थाओं पर हमला हो रहा है, कहीं से कोई कुछ बोल देता है, कहीं से कोई कुछ बोल देता है, विदाउट रेफरेंस, विदाउट नॉलेज। कोई भी किसी बड़ी पर्सनालिटी के ताल्लुक से, पैगंबर के ताल्लुक से, किसी अवतार के ताल्लुक से, किसी धार्मिक पर्सनालिटी के ताल्लुक से कोई भी कुछ भी बोल देता है, जिससे आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, लोगों को तकलीफ पहुंचती है, और कम पढ़े लिखे लोग तो जज्बात में आ जाते हैं और घर के बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो काम होता है जो कोई जिम्मेदार जिसकी कभी भी तमन्ना नहीं करता
वो तकलीफ़ में आता है कि ये क्या होने लगा हमारे देश में और हमारे देशवासी आपस में क्या कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए मैं इन तमाम जिम्मेदारों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस मुहिम में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड और बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आपकी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश होगी। ईश निंदा कानून बनाने की बात करें, हम अपने हुकूमत से ईश निंदा कानून इसका एक्ट बनाएं ताकि इस तरह का हमला किसी भी फेद के ऊपर कोई भी ना कर सके। इसे रोकने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारा सौहार्द बना हुआ है आपस में, भाईचारा और ये गंगा जमनी तहजीब, जिसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारा देश सूफ़ी संतों का देश है और सूफ़ी संतों की विचारधारा आज भी हर भारतवासियों के दिलों के करीब है, उनके जहनों के करीब है, जिसे वो फॉलो करके अपनी सर्वे भवन्तु सुखिनः। हजरात, हमारे सामने कर्नाटक के बीजापुर शरीफ की खानकाहे हाशमिया के ज़ेब सज्जादा हज़रत पीर सदर बावकार हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी दामत बरकातहुम, हज़रात उलमाए किराम, असातीन मिल्लत, स्वामी हज़रात और इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज इजलास में तशरीफ़ फरमा बिरादरान मिल्लत व बिरादरान मुल्क, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल व करम और उसी की तौफीक व इनायत, जिसके बाइस हम तमाम ताजुल औलिया हज़रत सैयदना ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 100वें सालाना उर्स पाक की अज़ीमुश्शान तकरीब में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुज्तमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चौखट से बटने वाली खैरात का खुसूसी हिस्सा अता फरमाए। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास नेशनल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद हुआ है, जिसकी शदीद ज़रूरत न सिर्फ अहले नागपुर के लिए बल्कि वतन अज़ीज़ के लिए भी है। और यूँ देखा जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर चूँकि इस वक्त नफ़रतों का माहौल है, अदावतों और कदूरतों का माहौल है, इस ख़तरनाक माहौल को ख़त्म करने के लिए इस तरह के इजलास और इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की शदीद ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि ताजुद्दीन बाबा की बारगाह से इसकी शुरुआत हुई है, तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक बाबा ताजुद्दीन की बारगाह की ये आवाज़ जल्द पूरे मुल्क में गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जनाब प्यारे खान साहब को और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट के तमाम ज़िम्मेदारान को कल की अमीर गहराइयों से हदिये तबरीक पेश करता हूँ। बहुत सारी बातें हुई हैं, उन बातों में मैं हमारे स्वामी हजरात जो तशरीफ़ लाए हैं उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहूँगा, ये मजमा यकीनन अल्लाह वालों के चाहने वालों का मजमा है और इस मजमे में 99% मुसलमान बैठे हुए हैं। हमारे हमवतन भाई बहुत कम तादाद में तशरीफ़ लाए हैं। मैं स्वामी जी से, स्वामी हजरात से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा कि आलमगीर अशरफ साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ एक गुजारिश की है, मैं उसी गुजारिश में इजाफ़ा करते हुए कि ये मोहब्बत का पैगाम जो दिया जा रहा है और धर्म के नाम पर नफ़रतों को आम करने की बात पूरे मुल्क में की जा रही है, इसके मजम्मत के लिए, इसकी मजम्मत के लिए आप हजरात ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ गुफ्तगू की है।
अब ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की गुफ्तगू हमारे हम वतन भाइयों के दरमियान भी होना चाहिए। हमारे हम वतन भाइयों को भी बताना चाहिए कि इस देश में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ नाम के एतबार से भाई भाई नहीं हैं, हिंदुस्तानी होने के एतबार से भाई भाई हैं। हम एक हैं, हमारा वतन एक है। आपको बताता चलूं कि आज से 1400 साल पहले, 14 सदियां गुजर गई हैं, 1400 साल पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं। मैं तमाम उलमा की जिम्मेदारों की आपकी भी तवज्जो चाहूंगा इस हदीस पाक के हवाले से कि हमारा अपना देश है। मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि इस नफरतों के माहौल को ख़त्म करना हो तो भाषण से काम नहीं चलेगा, अल्लाह वालों की तालीमात को अमली जामा पहनाने की जरूरत। मंच पर असील अल्लाह का बज़मों के रहनुमा, आज हम इंटरनेशनल फेथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाबा की 100वीं उर्स पर बाबा ताजुद्दीन साहब का जो नाम चमकता है वो उनके कार्यों से चमकता है। आज सब रहनुमाओं ने बताने की कोशिश की है कि हम एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश दें जिससे अमन, चैन और दुनिया में एक ऐसा पैगाम जाए कि हम अमन से रहना चाहते हैं। जब इंटरफेथ की बात चलती है तो मेरा ध्यान करतारपुर साहब की तरफ जाता है, जो आज पाकिस्तान की तरफ में है। जब गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरले 15 साल खेती बाड़ी की, उनके साथ मर्दाना भी था, उनके साथ बाला भी था। उन्होंने संदेश दिया, किर्त करो, नाम जपो और वंड छको। यानी कि आप अपने हाथ से अपनी एक मेहनत करो, काम करो, नाम जपो अपने प्रभु का, अपने भगवान का, अपने खुदा का। जिस मजहब में आप धर्म में हो उसी का नाम जपो और वंड के छको। जो कमाई करते हो उसका 10% आप दान में दीजिए, लंगर में लगाए, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में दीजिए। आज वो मुकाम जो है पाकिस्तान में है और 2 साल पहले उसको ओपन किया गया। पाकिस्तान हुकूमत और हिंदुस्तान हुकूमत ने ओपन किया जाने के लिए। वहाँ पे जाइए, देखिए जो इंटरफेथ का पैगाम मिलता है। गुरु नानक को मानने वाले 2 उसके साथी थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू धर्म से था और एक मुसलमान धर्म से। अब जब गुरु जी ने आखिरला अपनी जिंदगी का आखिरला सांस लिया तो वहां पे एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। मुसलमान कहते हैं ये हमारा पीर है, हिंदू कहते हैं ये हमारा गुरु है। जब चद्दर उठाई तो बीच में से 2 फूल निकले। एक फूल तो लिया मुसलमानों ने, एक लिया हिंदू सिखों ने। सिखों ने तो बनाया गुरुद्वारा संस्कार करके और मुसलमानों ने वहां पर दफना के वहां पे कब्र बनाई। दुनिया में आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां पे मस्जिद की कब्र और गुरुद्वारे के घंटी बजती हो, गुरुद्वारे का कीर्तन होता हो। जो सिख जाता है वो उस मज़ार के ऊपर भी नतमस्तक होता है और जो मुसलमान जाता है वो गुरुद्वारे में माथा टेकता है। वही सभी भाई बैठ के इकट्ठे लंगर सकते हैं। ये इंटरफेथ का जो नज़ारा मैं चाहता हूँ आज इस मंच से एक रेजोल्यूशन पास किया जाए और यूएनओ में दिया जाए कि इंटरफेथ सेंटर बनाना है तो करतारपुर साहब को बनाया जाए। गुरु नानक ने 550 साल पहले जब जन्म लिया तो पिता ने बोला कि बेटा आप कोई कारोबार करो, जाके बड़े हो रहे हो,
तो 20 रुपए दे के पिता ने भेजा। जब रास्ते में मंडली देखी उन्होंने, जो भूखे फकीर बैठे हुए थे, तो बोले बाबा कैसे बैठे हुए आप? बोले जी हमें तो बहुत दिन हो गए, भूख लगी है, कुछ खाया नहीं। तो बाबा जी ने बाला और मर्दाना से बोला कि भाई इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा, इससे बड़ा सच्चा सौदा क्या होगा कि इन गरीबों को 20 रुपए का राशन ला के दिया और लंगर लगा दिया। आज वो लंगर दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं आपको वो लंगर मिलेगा। ये है इंटरफेथ, इसको कहते हैं मानवता की सेवा, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अभी 2 साल पहले कोरोना जब आया, आपने देखा कि दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहब से 2 लाख लोगों का लंगर डेली हर इलाके में हर मजहब के लिए जाता रहा। ये पैगाम था गुरु नानक का। ये दिल्ली में नहीं गया, हिंदुस्तान के किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब तरफ गया। तो इंटरफेथ मनाने का, बाबा की 100 साल बरसी मनाने का एक ही मकसद है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। बाबा के दिए पैगाम अगर अपने दिल में बसा लिए तो ये उर्स मनाया हमारा सफल होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज दुनिया में मजहब के नाम के ऊपर भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। उन लोगों को संदेशा देना है, यहाँ से हम लोगों ने संदेशा देना है कि हम मजहब पसंद लोग हैं। हमें नफरत करने वालों से बहुत एक तकलीफ होती है। उन लोगों को हमने एक संदेश पहुंचाना है कि बाबा की 100 साल बरसी है। इस बरसी के ऊपर हम आज यहाँ से एक पैगाम देते हैं कि नफरत बिठा के प्यार सिखाओ, प्यार सीखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।